सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ चंद लम्हों के लिए आप सभी के बीच में लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक पक्षों को उजागर करना चाहूँगा, जो शायद वर्तमान के सिचुएशन में हम सभी के लिए काफ़ी सूटेबल होगा और यह काफ़ी उपयोगी भी होगा। हम सभी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। पहले तो मनोवैज्ञानिक पक्ष यानी मनोविज्ञान शब्द आते ही मानव व्यवहार के पक्ष उजागर होने लगते हैं और हमारा ध्यान इस तरफ जाने लगता है कि क्या लॉकडाउन के दौरान हमारे व्यवहारिक पक्ष में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो ढेर सारे व्यवहारिक पक्ष में परिवर्तन हुए हैं। ऐसा कहा गया है जीवन के संबंध में कि जीवन की लंबाई नहीं बल्कि उसकी गहराई की ज़रूरत होती है। अर्थात हमारी लाइफ की स्टोरी कैसी हो, हमारी लाइफ की स्टोरी बहुत लंबी हो और उबाऊ हो या बहुत छोटी हो और बहुत रोचक हो, तो अधिकांश लोग कहेंगे कि लाइफ की स्टोरी जो है वह छोटी हो पर रोचक हो। तो यह हमारे जीवन के मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो लॉकडाउन के दौरान भी हमारा जीवन का मनोविज्ञान में बहुत सारे परिवर्तन हुए। हम सभी जो एक स्वच्छंद वातावरण में एक स्वच्छंद लाइफ जी रहे हैं, जो बिना रोक टोक की लाइफ है, वह कुछ और मायने रखती है। और यह ऐसी लाइफ जिसमें तमाम तरह की बंदिशें हों, तमाम तरह के रोक टोक हो, जो नेचुरल न हो, उस समय हमारे मेंटल स्टेट कुछ और होते हैं, हमारी मानसिक स्थिति साफ बदल जाती है। इसकी शुरुआत मैं एक बहुत ही अच्छी लाइन से करना चाहूँगा कि महफिल से दूर हम सभी अकेला हो गए, महफिल से दूर हम सभी अकेला हो गए और सूना सूना हम लोग के लिए सब मेला हो गए। जितने मेले थे सब सूने हो गए। लोग अकेले में मरने के लिए तैयार हैं, पर अकेले में एकाकीपन में जीने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस लॉकडाउन ने एकाकीपन को इतना बढ़ाया है कि आज आप एक मोबाइल में देखिए तो सबके मोबाइल में अधिकांशतः आपको सेल्फी नज़र आएगी। यह लॉकडाउन हमारे जो टुगेदरनेस का पावर है, एक साथ रहने की जो शक्ति है, उसको छिन्न भिन्न कर दिया है। अकेले केवल हम अपनी बात कह सकते हैं, पर आपस में हम बातचीत करते हैं। तो इस लॉकडाउन में हम केवल मुस्कुरा ही सकते हैं, अकेले में हम केवल मुस्कुरा सकते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत और सहयोग नहीं कर सकते हैं। अकेले में हम केवल इंजॉय कर सकते हैं, पर सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। इस पावर ऑफ टुगेदरनेस को लॉकडाउन ने एक तरह से तहस नहस कर दिया है। इस लॉकडाउन ने हमारे मनोवैज्ञानिक पक्षों में सबसे ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। यह लॉकडाउन लगा क्यों, तो इसके मूल कारणों में तो नहीं जाऊंगा, पर मोटा मोटी यह जानना आवश्यक है कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण ये लॉकडाउन लगा, जिसमें हद से ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। यानी कि एक तरह की एक थ्रेटनिंग इशू बनकर रह गई है। लाखों करोड़ों लोग अलर्ट मूड में हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों में स्ट्रेस का लेवल, जो तनाव का लेवल है, काफ़ी बढ़ा हुआ है। हालांकि WHO ने पहले से ही आगाह किया है कि इस दौरान कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन लगेगा तो उसमें मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए। तो इस लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिकों का, काउंसलर का रोल काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, पेंडेमिक शब्द जो है वह केवल मेडिकल फिनोमेना नहीं है, यह हमारे यानी व्यक्ति और समाज दोनों को कई फॉर्म में प्रभावित करता है। इसी से डिस्रप्शन आते हैं, इसी से स्टिग्मा आता है, भेदभाव आता है, छुआछूत आता है, इसी से फियर आता है। तमाम तरह की चीज़ें मनोवैज्ञानिक पक्षों से ही संबंधित है। लॉकडाउन ऐसी स्ट्रेसफुल वातावरण बना देती है जिससे लोग पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। लोगों में थ्रेट्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये जो डर है, थ्रेट्स है, इतने बढ़े कि लोगों ने बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट, मास्क, सैनिटाइजर, विटामिन सी, विटामिन डी, नेबुलाइजर, तमाम तरह के आपके ऑक्सीमीटर, ये बहुत ज़्यादा खरीद लिए। नॉर्मल वे में खरीदते हैं कोई बात नहीं, खरीद कर लोगों ने उसको स्टोर किया अनयूजुअल वे में,
तो एक तरह से ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। यानी कि हम अनयूजुअल वे में चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं डर के मारे। यदि हम कोविड-19 के दोनों वेव को देखें तो हमारे देश में बहुत दिनों तक लॉकडाउन रहा है और लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, मानो जीवन एक तरह से ठहर गया है। उन परिस्थितियों में हमारे मानसिक स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आई। देखिए, आजकल मेंटल हेल्थ और वेलबींग दो ऐसे टर्म हैं जो सभी के लिए आवश्यक है। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग बोथ आर एवरीवन बिजनेस, जिसको कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता को रियलाइज करता है। यह सही रहे तो व्यक्ति अपनी तनावपूर्ण परिस्थितियों से अपने को कोप करता है। कोप करना मीन्स अपने को एडजस्ट करता है, अपने को समायोजित करता है, उसमें जीने के लिए अपने को तैयार रखता है। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि हाउ वी थिंक, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम फील करते हैं, कैसे उसको एक्ट में लाते हैं। मैं एक साधारण सा क्वेश्चन रेज करना चाहूँगा कि यदि चलती गाड़ी में, यदि चलती ट्रेन को अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो ट्रेन के सारे डब्बे पटरी से उतर जाते हैं। उसी तरह से ये हमारा लाइफ का लॉकडाउन है। जो हमारी चलती फिरती ज़िंदगी है, अचानक ब्रेक लग गई और हमारी लाइफ की गाड़ी डिरेल हो गई। यह वर्तमान में नज़र आ रहा है। हमेशा के लिए हम लोग एक तरह के अपने डर को सेटल्ड कर लिए। हमारा मानसिक जो स्टेटस है वो असंतुलित हो गया है। हम नहीं बता पाएंगे कि इसके बाद क्या होगा, थर्ड वेव, फोर्थ वेव या 10th वेव, इस तरह के कितने दिन तक लॉकडाउन रहेगा। तो ऐसी सोच दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लोगों में शुरू में तो लगा कि लॉकडाउन हुआ, पूरा परिवार एक साथ रहा, पर आज वो एक साथ परिवार में भी थ्रेट्स है, कैसे रोजी रोटी चलेगी। यानी हम अपने भविष्य के प्रति काफ़ी चिंतित हैं। लॉकडाउन के दौरान फियर और चिंता दो ऐसी चीज़ें हैं जो सभी एज ग्रुप को प्रभावित कर रहा है, चाहे वह बच्चा हो, यंग हो, एडल्ट हो या ओल्ड एज वाले लोग हों। सब में ये कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है। लोग फैमिली से, फ्रेंड से दूर हैं। उनका अनसर्टेन फ्यूचर एक रूम में कैद होकर रह गया है, अनसर्टेनिटी जिसको कहते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसकी ब्रेन की ट्रेनिंग होती है और जिस दिन वह अकेला में रह गया, एकाकीपन जीवन बिताने लगा, उसका माइंड और ब्रेन ग्रो करना बंद कर देगा। उसकी ट्रेनिंग, एक्सरसाइज बंद हो जाएगी। कहा जाता है ना कि ट्रेन योर ब्रेन, तो ब्रेन को हमेशा ट्रेनिंग चाहिए, वो ग्रो ख़त्म हो जाएगा। आजकल लॉकडाउन में हम लोग सभी लोगों का जो घरों में कैद हैं, उनका ब्रेन एक तरह से स्थिर हो गया है। और सेकेंड वेव में पूरी फैमिली, जहाँ तक पूरी फैमिली अफेक्टेड हो जा रही है और लोगों में कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी ये बार बार आ रहा है कि ये चीज़ें कितने दिनों तक रहेगी। यानी हम हमेशा दुविधा में जी रहे हैं, अनसर्टेन वे में हम अपने लाइफ को आगे ले जा रहे हैं। इस प्रकार से देखिए, सॉरी एक फ़ोन आ गया। अब इस चीज़ को मैं और ज़्यादा अगले वीडियो में हो सकता है कि मैं बता दूं आप लोगों को, पर एक चीज़ से मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं कि यदि माइल्ड तनाव हो तो हमारे लिए एक आइडियल तनाव होता है, उसमें हमको काम करने की प्रेरणा मिलती है। दिस इज़ गुड फॉर अस एंड इट इनकरेज अस टू मूव फॉरवर्ड, माने आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा मिलती है। पर यही माइल्ड तनाव यदि सीवियर स्टेज में हो जाए, जो इस लॉकडाउन के दौरान है, तो यह तनाव सीवियर हो गया, यानी हम लोग का कहीं न कहीं मानसिक जो स्वास्थ्य है वह प्रभावित हो गया। और मैं आगे के वीडियो में जहाँ तक बताऊँगा कि एक एक करके मैं शेयर करना चाहूँगा, जिसमें बच्चों पर क्या प्रभाव है, बड़ों पर क्या प्रभाव है, बूढ़े लोगों पर क्या प्रभाव है, और स्टूडेंट्स पर सबसे ज़्यादा जो लॉकडाउन के दौरान घरों में रह रहे हैं, उनमें किस तरह की टेंडेंसी है, और इन सारी चीज़ों को कैसे हम मैनेज करें, इस पर भी हमारी बात होगी। चूँकि समय कम है, समय अभाव है, तो मैं 6-7 मिनट में ही अपनी बात को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।